सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने 2 दिन पहले मेरे विचार में प्रार्थना के विषय में एक क्लास लिया था। आप प्रार्थना करते करते थक गया है, आप प्रार्थना जो कर रहा है उसका सुनवाई नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, भौतिक बातों पर नहीं आत्मिक की बातों पर ध्यान देना आदि आदि उस क्लास के द्वारा मैंने बता कर दिया था। उसी समय पर मैंने बोला था प्रार्थना के विषय में एक और क्लास लूंगा, क्योंकि काफी टाइम लग रहा था। इसी वजह से आज के एक क्लास भी प्रार्थना के विषय में है। यहां पर मेरा एक सवाल है। सबसे पहले मैं याकूब का पत्र को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। याकूब हमें प्रार्थना के विषय में कुछ बोल करके दे रहा है। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 और 3, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं को वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यहां पर संत याकूब हमें बताते हैं, आप एक तो पहली बात आप प्रार्थना नहीं कर रहा है, दूसरी बात आप प्रार्थना करता भी कैसे प्रार्थना कर रहा है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दो दो बोल करके इन सांसारिक चीजों को अनेकों लोग बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए मांगना पड़ेगा, मांगेगा तभी तो मिलेगा। लेकिन हमारी प्रार्थना में केवल याचना 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 मांगना, हमारी प्रार्थना केवल याचना बन गया। याचना का मतलब क्या है, हम अपने अधिकारियों से कुछ आग्रह करते, हमें ये दे दो, वो दे दो, छुट्टी दे दो, ये सब याचना में। सरकार से हम लोग कुछ मांगते हैं। इस प्रकार का जो याचनाएं हमारी प्रार्थना में ज्यादा है ईश्वर के साथ भी। हम लोग सोचते हैं ये याचनाएं ही हमें सब कुछ देते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में चंगाई के विषय में भी लिखा हुआ है। चंगाई के लिए प्रार्थना याचना ही याचना है ना, लेकिन वहां पर कुछ और लिखा है। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करो। आपको बुखार है, आपका बुखार मिटने के लिए सबसे पहले उसका कारण ढूंढ लीजिए, मैंने क्या गलती किया। हो सकता है पाप की अवस्था में, पापियों को प्रभु सुनता नहीं है, इसलिए पाप की अवस्था से बाहर निकलने का पहले प्रयत्न, इसलिए पाप स्वीकार करो बोलता है। इसके बाद लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर लो। इसका मतलब आपको बुखार है, आपको सिर दर्द है, आपको पेट दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, ऐसे जो आपको जो चंगाई चाहिए या आपको जो जरूरत है, आपको मकान नहीं है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे कम से कम
5,000 10,000 लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, जिनको आप जान रहा है उनको भी ऐसा जरूरत है, उनका नाम लेकर के उनके लिए भी प्रार्थना करो, ये लिखा है। इसके बाद लिखा है धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35, प्रवक्ता सिराक चैप्टर 35 उसका 24 में, प्रवक्ता ग्रंथ 35 का 24वां, वह मनुष्यों को उनके कर्मों का फल और उनके उद्देश्य के अनुसार उनके कार्यों का पुरस्कार प्रदान करते हैं। उद्देश्य शुद्धि होना जरूरी है। प्रार्थना जो आप कर रहा है, क्या उद्देश्य से? केवल भौतिक की बातों के लिए प्रार्थना करते रहता है, उद्देश्य शुद्धि गलत है। आप ईसा मसीह में आया या चर्च में जा रहा है, किस लिए जा रहा है? वो पाने के लिए, शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, इस उद्देश्य से आप जा रहा है, आप कहीं गलत कर रहा है। इसलिए संत पौल याकूब हमें सतर्क कर रहा है, हमारी प्रार्थना केवल याचना ही है। हमारी प्रार्थनाओं को हमें आराधना बनाने की जरूरत है। हमारी प्रार्थना याचना से बढ़ करके हमारी प्रार्थना को आराधना बनाने की जरूरत है। यदि आराधना शब्द बाइबल में ढूंढे, सबसे पहला जो शब्द वो अब्राहम ने कहा था, ये आराधना शब्द, वो आराधना शब्द कहां कहा हमें मालूम है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22, अब्राहम को ईश्वर का वाणी सुनाई पड़ते हैं प्रभु के लिए एक बलि अर्पित करने के लिए। कौन सा बलि? अपना पुत्र का बलि। 25 साल इंतजार कर जो बच्चा मिला है, उनके बुढ़ापे का लाठी, उस बच्चे को प्रभु के लिए अर्पित करो करके। इसका मतलब बुढ़ापे में मिला हुआ बच्चा उनके आनंद है, उनके खुशी है, उस खुशी को अर्पित करो। फिर से मैं बोलूंगा, हमारे जीवन में भी इस प्रकार का कई इसहाक बैठा हुआ है, जो हम लोग बहुत आशा कर करके हमें मिला है। प्रभु कहते हैं उन इसहाकों को बलि अर्पित करो। अब्राहम कुछ भी नहीं सोचा, अगले दिन सवेरे उठा, बेटे को लेकर, नौकरों को ये सब उठा करके वो जाते हैं, प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 5 को मैं थोड़ा पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। वहां पर है, ये अब्राहम ने इस शब्द को इस्तेमाल किया। अब्राहम, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 5, अब्राहम ने नौकरों से कहा, तुम लोग गदह के साथ यहां ठहरो। इसका मतलब उन लोग जो बलि अर्पित करने के लिए वहां पहाड़ के नीचे वहां तक पहुंच गया। वहां पहुंचने में अब्राहम ने नौकरों से कहते हैं, तुम लोग यहां रुक जाओ, वो मोरिया पहाड़ मैं चढ़ूंगा, अपने बेटे के साथ मैं चढ़ूंगा। मैं यरूशलेम गया था, वो जो यरूशलेम का जो बड़ा जो पहाड़ है जिसमें मंदिर था, वही जगह, उसी जगह वही मोरिया पहाड़ है जहां अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए चढ़ा था। उसकी चोटी पर, इसका मतलब वो केद्रोन घाटी उस इलाके में कहीं होगा, आकर के नौकरों से कहते हैं, तुम लोग यहां ठहरो, मैं बालक के साथ जाकर के क्या करेंगे, वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे।
बाइबल के अंदर सबसे पहले जो आराधना शब्द यहीं पर लिखा है। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम अपने पुत्र को लेकर के मोरिया प्रदेश जाओ, वहां पर जहां मैं दिखाऊंगा वहां उसका बलि अर्पित करो। अपने इकलौते पुत्र को लेकर के वहां जाते हैं, आराधना कर हम आएंगे। इसका मतलब आराधना में बलि है, आराधना में बलि है। यहां पर यह अब्राहम में सिखाते। बलि के विषय में बाइबल में अनेकों बार लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहला बलि अर्पित किया है नूह ने। अगर एक किसी जानवर का बलि अर्पित किया, उसके विषय में अगर देखना है तो वहां नूह है। नूह ने जल प्रलय के बाद निकल करके बलि अर्पित किया। यदि उससे पहले अगर कोई भेंट अर्पित करने के विषय में देखना है, वो काइन और हाबिल है। काइन ने अपना उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित करते हैं और हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ों में से, अपने भेड़ों में से सर्वोत्तम भेड़ को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं। उनका मनोभाव कैसा है उसको प्रभु देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 35 में हम लोग यही पढ़ा है, आपका मनोभाव के अनुसार उसका सुनवाई है। तो भेंट यहां पर अर्पित करता हुआ, तो हाबिल का मनोभाव अच्छा था, उनके भेड़ों में से सर्वोत्तम को चुना, जबकि काइन ने कुछ प्रभु के लिए अर्पित किया। वहां पर लिखा हुआ शब्द है, ईश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया। सबसे पहले उसका भेंट नहीं बल्कि हाबिल को स्वीकार किया, अर्थात हाबिल का मनोभाव प्रभु के प्रति क्या था उसको स्वीकार किया। प्रभु ने काइन और उसकी भेंट को तिरस्कार किया। काइन का मनोभाव प्रभु के प्रति सही नहीं था। इसलिए कहा जाता है प्रार्थना, आराधना होना जरूरी है। क्यों जो होना जरूरी है आगे मैं आपको बता करके देने वाला हूं। हमारे आराधना में बलि होता है, ये हम लोगों को अब्राहम ने सिखाया। बलि के बगैर कोई आराधना नहीं होता है। इसका मतलब हर आराधना में बलि जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का ये जो आराधना जब अर्पित करेंगे, इस पर प्रभु आनंदित होता है। जहां कहीं भी हम देखते हैं इस प्रकार का आराधना अर्पित करता है, प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। यदि वो नूह की बलि वो आराधना का एक रूप है, वहां पर उसका सुगंध पा करके प्रभु उनके साथ बातें करते हैं और एक नया विधान वहां पर जुड़ता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। इसी प्रकार अब्राहम का वो आराधना, बलि के साथ आराधना प्रभु स्वीकार करता है, वहां पर एक अगला विधान को जुड़ता हुआ है। और सबसे उत्तम आराधना इस प्रकार किया है ईसा मसीह, ईश्वर का पुत्र का वो कलवारी बलि के साथ प्रभु की ये जो आराधना किया, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बलि है। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 10 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, जो प्रभु जिसको चुना है, पवित्र किया है, उन लोगों को ईसा मसीह के इस एकमात्र बलि के द्वारा परिपूर्णता तक पहुंचाया करके लिखा है। इसका मतलब है प्रभु के बलि के साथ मिलकर के यदि हमारा बलि, हमारी आराधना होता है, वो हमें परिपूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम है। इसीलिए कैथोलिक के लोगों का जो भी प्रार्थना है, आराधना है, वो बलि से जुड़ा हुआ है, बलि से जुड़ा हुआ है। हमारे लैटिन कलीसिया के अनुसार जो 7 संस्कार है, 7 संस्कार बलि के साथ, मिस्सा बलिदान के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारा लिटर्जिकल प्रार्थना
हमें बेली की ओर लेकर के जाता है। ईसा मसीह के क्रूस बेली के साथ मिलकर के हम लोग हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना अर्पित करते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा प्रार्थना, इसलिए यूकरिस्तीय बलिदान। अनेकों लोगों को उसका महत्व नहीं मालूम। सबसे बड़ा प्रार्थना मिस्सा बलिदान है। इतवार को कई लोग बोलते हैं हमारे यहाँ आकर देखो तालियां बजाते हुए जो वचन सब सिखाते हैं, कितना मनोरंजन आता है। वहां मनोरंजन आता है, आशीष भी आता है, हम ये भी बोलना गलत है। लेकिन सर्वोत्तम प्रार्थना कौन सा है? ईसा मसीह के उस बेली के साथ मिलकर के बेली अर्पित कर उनकी आराधना करना। हमारी प्रार्थना में स्तुति, आराधना, महिमा, वंदना ये सब होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन के लिए, सब कुछ के लिए उनकी स्तुति आराधना करना, ये एक पार्ट बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके द्वारा हम ईश्वर के साथ एक बन जाते हैं। हम अपने दुख कष्ट, मैंने वो जो क्लास है दुख कष्ट प्रार्थना करने के बाद भी निकल नहीं रहा है, मैंने बोल करके दिया हमारे दुख कष्टों के साथ हमें क्या करना है? कलवारी में प्रभु के दुख कष्ट में अर्पित कीजिए। उस दुख कष्ट के लिए प्रभु की स्तुति कीजिए। हमारे शरीर में दर्द है, दुख है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए। हम जो मांग रहा है हमारे घर में नहीं मिल रहा है, बच्चों में उन्नति नहीं दिख रहा है, उसके लिए स्तुति करो। जिसके कारण आप दुखित हो रहा है उसके लिए स्तुति करो। प्रभु के उस दुख भोग के साथ मिला करके उस क्रूस में हमारी उन यातनाओं को, दर्द को, रोग को अर्पित करते हुए, यीशु मसीह तेरे कलवारी बलि में, तुम्हारे उस दुख भोग में हमारे इस छोटी सी दुख भोग को भी, दुख कष्ट को भी समर्पित कर रहे हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये स्तुति करना, ये सबसे उत्तम बलि है। और पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भी हमें मालूम है उसके अंदर स्तुति, आराधना, जय जयकार, घोषणा, वचन की घोषणा, और अपने को पूर्ण रूप से उस बलि में अर्पित करते हैं। हमारे रोगों को, हमारे आवश्यकताओं को, हमारे परिवार को, अन्य लोगों को, पूरे संसार को हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अर्पित कर हम लोग प्रार्थना करते हैं। निर्गमन ग्रंथ को थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 के अंदर, एक्सोडस चैप्टर 23 के अंदर बहुत ही एक सुंदर वचन है, स्पर्श करने वाला। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 से, या वहां पर क्या लिखा है? तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा है, यहां ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गदर है, आराधना करो। यह है सेवा, यहां जो लिखा है वो आराधना करो, और वह तुम्हारे अन्न बलि को आशीर्वाद दूंगा। इसका मतलब आराधना में, बलि अर्पित करते हुए जो आराधना है उसमें अन्न जल को आशीर्वाद है। इसके बाद क्या लिखा है? मैं तुमसे बीमारियां दूर करूंगा। इसका मतलब मिस्सा बलिदान में आप रोज भाग लीजिए, नाना प्रकार के बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप कोशिश करके देखो रोज मिस्सा बलिदान में जाने के लिए, क्योंकि उसमें उतना शक्ति है। बाकी प्रार्थनाओं में ईश्वरीय कृपा आता है, मिस्सा बलिदान में साक्षात प्रभु ईसा मसीह को, जीवित ईश्वर को हम ग्रहण करते हैं। सारे कृपाओं का, चंगाइयों का स्रोत प्रभु जब हमारे अंदर आता है, सबसे बड़ा चंगाई प्रार्थना मिस्सा बलिदान। इसके बाद क्या लिखा है? ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा, अब से तुम्हारा बच्चा नष्ट नहीं होगा, गर्भस्थ बच्चा नष्ट नहीं होगा, तुम संतान नहीं रहोगे, तुम्हें संतान की आशीर्वाद मिलेगा। तुम प्रभु की आराधना करना शुरू कीजिए, मिस्सा बलिदान में भाग लेना शुरू कीजिए। आगे क्या लिखा है? और कोई बांझ रहेगी, मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करूंगा, आयु के दिन को बढ़ाने के विषय में। इसका मतलब आराधना में इतना आशीष कृपाएं हैं। तो ईसा मसीह अपनी इस बलि के द्वारा
सारे मानव जाति को आशीर्वाद देता है। इसलिए हमारी प्रार्थना प्रभु के उस बलि के साथ जोड़ करके होना जरूरी है। यदि हम लोग रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 को पढ़ेंगे, वाक्य 10 आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर 24 वयोवृद्ध स्वर्ग के दूतों संतों सब मिलकर के कैसे आराधना करते हैं, प्रभु का ईश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम कर, अपने को सब कुछ समर्पित कर, उनके मुकुट को प्रभु के चरणों में रख करके, अर्थात हम शून्य, हम कुछ नहीं है, इस प्रकार बोल करके प्रभु की आराधना करने वाला एक ग्रुप को प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग देखते हैं। स्वर्ग में किस प्रकार प्रभु की आराधना करते हैं। मिस्सा बलिदान यही तो है, समर्पित करना, अपने को शून्य बनाना। हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के इस प्रकार प्रभु की आराधना कर सकता है। सबसे बड़ा प्रार्थना ये है यूकरिस्तीय बलि, आराधना बलि के साथ, अर्थात प्रार्थना बलि के साथ होने वाला, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में, कैथोलिक चर्च के अंदर रोज मिस्सा बलिदान चलता है। रोज पुरोहितों को मिस्सा बलिदान अर्पित करने का नियम है। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर शिष्य लोग, शिष्य समुदाय सबसे पहले यही कार्य किया है, प्रतिदिन मंदिर जाना और निजी घरों में प्रभु भोग जी का आयोजन करना। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित किया था। ईसा मसीह का पुनर्जीवित होने के बाद ईसा मसीह ने पहला दिन क्या किया कार्य, एम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों के साथ चल करके वही मिस्सा अर्पित किया। उस मिस्सा बलिदान, ईसा मसीह जी उठने वाला मिस्सा मसीह सबसे पहला कार्य यही किया, मिस्सा बलिदान अर्पित किया। 2000 सालों से कैथोलिक कलीसिया में इसलिए रोज मिस्सा अर्पित करता है, सारे संसार के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे मानव जाति को उस मिस्सा बलिदान में अर्पित करता है। हम भी उसमें जाकर के प्रभु की स्तुति महिमा गाइए और उसके द्वारा जो आशीष है, हमें भीख मांगने वाला भिखारी के समान प्रार्थना करना छोड़ना चाहिए। यदि हम लोग सही रूप से इसको स्टडी कर लें, जब तक ये पेंटेकोस्टलिज्म शुरू नहीं हुआ था, ऐसा प्रार्थना शुरू नहीं हुआ था। केवल मांगने वाला चंगाई एक बोल करके लोगों को पकड़ने के एक तरीका, यही चंगाई होता है। कैथोलिक चर्च में चंगाई नहीं होता। ऐसा बोल करके, झूठ मूठ बोल करके लोगों को प्रभु से दूर करने वाला, आराधना से दूर कराने वाला, केवल उन्हें याजक बनाया। केवल उन्हें याजक, याजक का दूसरा एक शब्द भिखारी। हाँ, जरूर हमें प्रभु के सामने भीख मांगना जरूरी है, लेकिन ये केवल भीख नहीं, उनकी स्तुति आराधना करने से क्या फायदा है। देखो, मुझे कुछ बातें आपको मैं बोलकर देता हूं। कैथोलिक चर्च ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2565 2565 के अंदर हमें बताते हैं प्रार्थना का मतलब, जब हम स्तुति आराधना सब करते हैं, ये पवित्र तत्व के साथ एक बनता है। प्रार्थना का मतलब भी यही है, ईश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता बनाना। प्रार्थना का अर्थ हमारा रिश्ता दुरुस्त करो, यह है। ईश्वर के साथ एक हो गया, प्रभु के साथ एक हो गया, सब कुछ मिल गया। जो आप आग्रह भी नहीं किया वो भी देता है। इसलिए रिश्ता दुरुस्त करो। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2565 यही बोलते हैं, प्रार्थना पवित्र तत्व के साथ एक बना। पवित्र तत्व 3 था, आप उसमें जुड़ जाओ बोलता है। यह है प्रार्थना। प्रार्थना में जुड़ाव नहीं है, आराधना नहीं, स्तुति नहीं, इसी के द्वारा हम जुड़ते हैं। जितना अधिक प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के बारे में बताता है, प्रभु की उस अवस्था, प्रभु कौन है कर करके बोलते हुए जब हम स्तुति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उस समय पर हम हृदय से ईश्वर के साथ जुड़ता है। जुड़ने के लिए उनकी महिमा गाना, उनकी आराधना करना
और अपने को बलि अर्पित करना जरूरी है, अपने को अर्पित करना। तो पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम अपने को अर्पित करता है। इसलिए सबसे पहला एक है आराधना होना जरूरी है। इस आराधना के द्वारा हम ईश्वर की उस पवित्रता, उस महिमा में प्रवेश करता है, और उस आराधना के द्वारा हमारे एक ही फोकस, एक ही लक्ष्य, वो ईश्वर है। एक ही लक्ष्य, हमारे नौकरी, हमारे लिए बच्चा, हमारा दर्द, हमारा चंगाई नहीं। हमारा फोकस कहां बनेगा? हमारा लक्ष्य, हमारा देखने का, सोचने का ईश्वर बनेगा। ईश्वर में जब हमारा फोकस आया, फोकस होने के लिए यह आराधना स्तुति ये करता है, ईश्वर के साथ एक होना। इसलिए प्रार्थना, आराधना होना जरूरी है। दूसरा, मैंने जैसे पहले बोला था, हमारी प्रार्थना में एक सैक्रिफाइस, बलि होना जरूरी है। कैसे बलि? हम अपने को क्रूस में मरने वाला प्रभु के साथ अर्पित करने वाला प्रक्रिया है। मिस्सा बलिदान में हम उस बलि में अर्पित होकर के, प्रभु ने जैसे बोला मेरा शरीर रक्त को खाना तब मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, इसलिए हम उस बलि में भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को रोटी दाकरस के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। उसके द्वारा मसीही हमारे अंदर आता है। तो बलि, अभी बलि में कई चीज हो रहे हैं। हम अपने घमंड को अर्पित करना है, अपने को विनम्र करना जरूरी है। हमारे पापों को अर्पित कर दीजिए, हमारे रोगों को अर्पित कीजिए, सब समर्पण है उसके अंदर। कितना सुंदर है पवित्र मिस्सा बलिदान। इसके द्वारा हम प्रभु को ज्यादा महत्व देता है। इस सैक्रिफाइस हमें प्रभु के साथ अलाइन करता है। जो 4 व्हीलर वगैरह चलाता है, हमें मालूम है, हम अपने व्हील को बीच बीच में, गाड़ी के व्हील को अलाइन करना पड़ता है, तभी गाड़ी एक लाइन में जाएगा। अगर हमारा गाड़ी का जो अलाइनमेंट सही नहीं है, गाड़ी टेढ़ा चलना शुरू होगा। बलि यही है, हमारे जीवन को अलाइन करता है ईश्वर के साथ, अर्थात हमारा जीवन इसके बाद ईश्वर की ओर जाएगा। जो लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में रोज जा रहा है, अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित कर रहा है, उस प्रभु को ग्रहण कर रहा है, उनका जीवन, उनका मार्ग, उनका लक्ष्य ईश्वर बन गया। तो वो चल रहा है पर प्रभु की ओर। हमारे मन में जो भी दुख, कष्ट, पीड़ा, ये सब कुछ है, इसके द्वारा जब प्रभु के साथ अलाइन हो गया, ये सब डिटैच होना, दूर होना शुरू हो जाएगा। हमें उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करना है। हमारा फोकस आराधना के द्वारा, मैंने बोला फोकस प्रभु में रखना है, और बलि के द्वारा हमें अलाइन करना है प्रभु के साथ। हमारा अलाइनमेंट ईश्वर के साथ सही हो गया, हमारा गाड़ी सीधा प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर चलना शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भी चीजें जो अटैच हो गया था ना पहले, वो सब डिटैच, अलग होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अपना ये रास्ते में आपके शरीर में घाव, अपने शरीर में दर्द, आपके शरीर में बीमारियां, आपके शरीर में अन्य पाप, जो कुछ था ईश्वर के साथ अब अलाइन हो गया, वो डिटैच होना, वो अलग होना, दूर होना शुरू करेगा। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2672 में 2672 के अंदर बताता है, हमारी कैथोलिक कलीसिया में इसलिए प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते बोल करके, और पवित्र आत्मा के लिए एक प्रार्थना है। पवित्र आत्मा जो सहायक हमें इस रास्ते में चलाए। तो हमारी प्रार्थना, जैसे जोहन का सुसमाचार दिया है 16 वाक्य 24 में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जॉन चैप्टर 16:24 में यीशु मसीह ने सिखाया, तुम लोग अब तक मेरा नाम लेकर के कुछ नहीं मांगा, मेरा नाम लेकर के अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो बोलता है, मांगो जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। क्या मांगने के लिए कहा? पवित्र आत्मा को मांगो। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2672 में
हम लोगों को सिखाते, हमारे चर्च का ये प्रार्थना, ये मिस्सा बलिदान पवित्र आत्मा से हम अभिषिक्त रहने के लिए प्रार्थना है। तब पवित्र आत्मा जब आग हमारे अंदर आता है, इन बुराइयां, ये रोग, ये कष्ट सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अलग रूप से मुझे ये दे दो, वो दे दो, जंगाई दे दो, ये सब बोल करके ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में अपने प्रार्थना को आराधना बनाइए, मिस्सा बलिदान में भाग लेना शुरू कीजिए। उसी के द्वारा आप अपने को बलि अर्पित कीजिए, अपने बुराइयों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अच्छाइयों को, सब कुछ को, अपने को पूर्ण रूप से उसमें समर्पित करें। प्रभु के साथ, प्रभु में फोकस लगाइए, प्रभु के साथ अलाइन कर करके चलना शुरू कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम अपने अपने जो भी जरूरत है उसको समर्पित करें, परिवार को समर्पित करें, प्रियजनों को समर्पित करें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें और निर्णय करें, आज से हमारी प्रार्थना बलि के साथ आराधना होगा। आराधना में बलि है, उसको प्रभु स्वीकार्य करता है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा तुम्हारे बलि से मैं घृणा करता हूं, तुम्हारे बलियों से मैं घृणा करता हूं। क्यों घृणा कर रहा है? हम बार बार जो बलि अर्पित कर रहा था, पुराना विधान का जो पशु बलि जो चल रहा था, प्रभु कर रहे हैं मैं उब गया, मैं घृणा करता हूं, क्योंकि तुम्हारा हाथ रक्त से रक्त भरा हुआ है। उस रक्त को, उस पाप को धो लो, इसके बाद मेरे ओर हाथ उठाओ। तुम मेरे ओर हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन तुम्हारा हाथों में रक्त है, पाप है। इसलिए पहले शुद्ध हो जाओ, नहाओ, पाप स्वीकार करो और बलि में भाग लो। मिस्सा बलिदान इसलिए बहुत ही जरूरी है। योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए पाप स्वीकार कर, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु को स्वीकार करो। वो बलि प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपके बच्चों को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।